बच्चों? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आज का टॉपिक जो है दीपावली में पटाखों एवं उससे होने वाले प्रदूषण, खतरा और उसके बचाव स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। तो आप लोग को पता है कि दिवाली आने वाली है। दिवाली आने वाली है, आने वाली है ना दिवाली। कै तारीख को दिवाली है? 31 तारीख को दिवाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को दिवाली। तो चलिए, तो दीपावली आ रही है, इसमें तो आप लोग बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होने का क्या कारण है? कि खूब पटाखा फोड़ेंगे। क्या खूब पटाखा चलाएंगे। तो इसी से जो खतरा होता है पटाखा से और प्रदूषण, उसी के बारे में आज जानकारी देना है कि हम लोग पटाखा कैसा छोड़ें, कैसे छोड़ें और कौन सा पटाखा छोड़ें जिससे कम खतरा उत्पन्न हो, कम प्रदूषण हो। समझ गए? तो जानते हैं क्या, क्यों और कैसे पटाखा छोड़ें। क्या, क्यों और कैसे। क्या पटाखे और उनसे होने वाला प्रदूषण खतरनाक है? क्या पटाखे और उनसे होने वाला प्रदूषण खतरनाक है? पटाखे एवं उनसे होने वाले प्रदूषण से क्यों बचना चाहिए? हमें आपको क्यों बचना चाहिए? पटाखे और उनसे होने वाले प्रदूषण से बचाव कैसे करें, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोग पटाखा छोड़ते हैं, एक किसी में आवाज धीमा होता है, किसी में तेज होता है ना। तो खूब तेज आवाज वाला पटाखा न छोड़े, उससे बचें, उससे बचें। उससे प्रकाश का प्रदूषण होता है, जिससे हमारे, देखते हो कि कोई भी चमकीला चीज जब पटाखा छोड़ता है तो उसमें से आग निकलता है, धुआं भी निकलता है, आग भी निकलता है। जब हम नजदीक से छोड़ते हैं तो चमकीला जब वो निकलता है तो वो हमारे आंखों पर असर डालता है। आंख देखते हो कभी कभी चौंधिया जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम अंधा सा बन जाता है। तो ये प्रकाश प्रदूषण हो, उससे हमको बचना चाहिए। जब भी तो दूर होकर जलाएं, नजदीक में ना जलाएं, उससे दूरी बना के रखें। और तेज पटाखा जो हम लोग जलाते हैं, खूब तेज आवाज होता है, तो जिससे क्या होता है, ज्यादा एज वाले जो होते हैं, बूढ़े पुराने, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब बूढ़े होते हैं, उनको तेज आवाज से ज्यादा परेशानी होती है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमने तेज पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, उनसे बचना चाहिए जितना हो सके। अब उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी चीज प्रदूषण इनसे फैलता है। पटाखे से जो खतरा है, जैसे कभी कभी देखते हैं पटाखे जलाते जलाते हाथ पैर जल जाता है, जिससे जख्म हो जाता है, चोट लग जाता है, उससे भागते हैं, गिर पड़ जाते हैं, चोट लग जाता है, जल जाते हैं। पटाखे से आग भी लग जाता है, आग लगता है ना।
तो ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। अब पटाखे कहाँ पर चलाना चाहिए, पटाखा का जगह कौन सा होना चाहिए, पटाखे हमें खुले स्थान पर चलाना चाहिए, जलाना चाहिए, जहां पर कोई घर द्वार नहीं हो, उससे हट के हमें जलाना चाहिए, खुला स्थान हो। ज्यादा रोशनी, ज्यादा आवाज वाले पटाखे ना जलाएं। पटाखे जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि कॉटन कपड़ा पहने, सूती कपड़ा। कौन सा कपड़ा पहने, सूती कपड़ा पहने, इस बात का एकदम ध्यान रखें। एंटीसेप्टिक मलहम, क्रीम, मलहम साथ में रखें। बच्चे लोग जलाते हैं, कभी हाथ पैर जल जाता है तो वो क्रीम रखें, और फर्स्ट एड बॉक्स ला दीजिएगा। फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखें। जहां पर दिवाली के दिन पूरा परिवार मिलके जलाता है, पटाखा चलाता है, तो वहां पर ये सब चीज सामान साथ में रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स भी व्यवस्था में रखें। जहां पटाखे जला रहे हो वहां पानी भरा बाल्टी अवश्य रखें, यही बरतती है, वहां पानी भरा बाल्टी अवश्य रखें। पटाखे जलाते समय यदि आग पकड़ ले तो याद रखें कि ये 3 शब्द, ये लास्ट में आपको बताएंगे, कि पानी एकदम अवश्य रखें। ये बात दिवाली आने वाली है, आप लोग को पटाखे जलाने खूब पसंद है ना? कितना फोड़िएगा? हाँ, लेकिन इससे खतरा भी होता है, इससे बच के रहना है। प्रदूषण देखते हैं, सरकार इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में कितना कितना पटाखा उस दिन चल जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रदूषण बढ़ जाता है। इस हम ही लोग नहीं यहाँ रहते जी, सांस लेने में हम ही लोग को परेशानी होगी, इसलिए हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तभी ना। इसलिए पटाखा जलाएं, खुशी मनाएं, खुशहाली मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक, कि ताकि कम से कम प्रदूषण हो। ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखे जलाएं, उसमें और पटाखों के बनिस्बत कम प्रदूषण फैलता है, उससे हमें कम नुकसान होता है और हमें खुशहाली भी मिल जाती है, दोनों काम हो जाता है। समझ गए? और जब किसी को आग लग जाए, पटाखा जला रहे हैं, पटाखा चला रहे हैं और बाद में समझ लो कि आग लग जाए, तब हम क्या करेंगे? पटाखा जब चला रहे हो और आग लग जाए शरीर में, तो आप लोग क्या करते हैं? अगर आग लग जाता है तो क्या करते हैं? बताइए, क्या करते हैं? हाँ, और बोलिए, बताइए बोलिए, क्या? कपड़ा लपेट लेते हैं, कम्बल। और वहां पर आप अकेले हो, शरीर में आग लग जाए, घर से हटके खुले, हम अभी बोले खुले में, हम अभी बोले ना कि खुले में पटाखा, वहां पर आपको आग लग जाए, वहां पर कम्बल नहीं हो, तो आप क्या कीजिएगा? हाँ बोलिए, अरे जो आता है बोलिए, क्या? इसके लिए जोरदार ताली बजाओ तो। बोली जहाना करिए जाओ, ये भी बहुत अच्छा बोली है, लेकिन किस तरह लेटना है, क्या करना है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। इसलिए गलत बोले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही किया जाएगा, लेकिन बोलने की कोशिश कीजिए। अगर ये भी जानती थी लेकिन नहीं बोलती तो वही रह जाता। जो आता है आप बोलिए। सबसे पहले आग शरीर में लग जाए, स्टॉप, बिल्कुल रुक जाइए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डर से चिल्लाते और भागने लगते हैं। जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हवा और तेज शरीर में लगता है और तेज आग फैलता है शरीर में। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो शरीर में आग फैलता है, इसलिए आप बिल्कुल रुक जाइए। जहां आग लगा आप रुक जाइए। उसके बाद ड्रॉप, आप लेट जाइए। अभी बोली ना सो जाना, वहीं पे ड्रॉप, रुके, ड्रॉप, लेट जाना है। उसके बाद रोल, इस तरह घूमना है। ठीक है, देख रहे हो ना? इस तरह 2-3 चक्कर, 4 चक्कर जहां तक हो लेटेंगे। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का आग बुझ जाएगा, आपकी जान बच जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। धड़फड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, संयम से काम लें। आप इसकी जानकारी अपने साथ घर पर जाएं, घर परिवार पर भी दें, अपने भाई बहन को, छोटे हो बुजुर्गों, कोई भी किसी को ये जानकारी दें, ताकि कम से कम क्षति हो, किसी की जान न जाए, किसी को ज्यादा जख्म न पहुंचे, ज्यादा चोट न लगे। तो समझ गए? समझ गए ना? तो हम लोग को दुकान पर जाकर कहना है, हम लोग को ग्रीन क्रैकर्स दीजिए, ग्रीन पटाखा दीजिए, जिससे कम वो पटाखा चलाना है। उसमें कम आवाज भी होती है, प्रदूषण भी कम होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारा प्रदूषण से हम बच जाते हैं। और हमारा आपका कर्तव्य है कि अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को एकदम हरा भरा बनाना है, ताकि हम स्वस्थ, बिल्कुल साफ सुथरी हवा ले सके, ऑक्सीजन ले सके। धुआं में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे हमें काफी नुकसानी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप लोग ग्रीन पटाखा लेंगे ना, ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, तेज आवाज वाला पटाखा नहीं चलाना है। क्या नहीं ना चलाना है? हाँ, तेज वाला एकदम नहीं, चाहे एटम बम हो, चाहे रॉकेट हो, ये सब पटाखा नहीं लेना है। तेज आवाज वाला नहीं लेना है। उसमें एक से एक रसायन निकलता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण और फैल जाता है। समझे? तो आइए एक बार पहले हम लोग जोरदार नारा लगा लें, सुरक्षित सुरक्षित शनिवार का। चलिए सब मिलकर तैयार हैं? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार। चलिए, तो आप लोग इसी तरह दिवाली को खुशहाल बनाना है, अच्छे से मनाना है, इस बात को भूलना नहीं है। एटम बम, रॉकेट, स्पार्कल इत्यादि, इसमें बहुत सारे रसायन होते हैं। ये वातावरण को हवा में मिल जाते हैं, और जैसे कि सल्फर, कॉपर, वोलियम, नाइट्रेट, पोटेशियम, ये सब इत्यादि सब मिलकर हमें काफी नुकसान हवा में मिल जाता है। जो हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उन पटाखों को नहीं चलाना है, नहीं जलाना है। हमें अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, सबका रक्षा करना है। इसलिए इसको हरा भरा रखना है, तभी हम लोग खुश रहेंगे। ठीक है? एक बार बोलिए सभी मिलकर हैप्पी दिवाली। पूरे देशवासियों को एडवांस में हैप्पी दिवाली बोलिए। खड़ुआ विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। सब एक साथ हैप्पी दिवाली। पूरे खखड़ुआ समाज को, पूरे देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग याद रखिएगा ना।
कौन सा पटाखा खरीदना है? ग्रीन। जाके दुकानदार को कहना हमें ग्रीन क्रैकर्स दीजिए, ग्रीन पटाखा। समझ गए? एकदम तेज आवाज वाला नहीं लेना है। और जब पटाखा जहां पर चलाना, खुले जगह पर चलाना है, वहां पर पानी का बाल्टी रखना है ना, सूती कपड़ा पहन के रहना है। इस बात का ध्यान रखें। ये फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, मलहम क्रीम सब चीज रखना है। ये देखें सब एक्सप्रे है, हर चीज रखना है, बैंडेज, ये सब चीज फर्स्ट एड किट सब कुछ रखना है। इसलिए मम्मी पापा को भी बोल देंगे, एकदम सुरक्षित बच्चे पे खास ध्यान देंगे। हाथ में लेकर बिल्कुल पटाखा नहीं फोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे कोई आदमी। आपको जब तक बड़े साथ में नहीं हो, अकेले भी पटाखा नहीं फोड़ना। इस बात का ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा ना। हाँ, ये नहीं कि अकेले में हाथ पैर जला लेना है जैसे तैसे। अपने बड़ों के साथ, पूरे परिवार के साथ खुशी को मनाना है, ठीक है ना। और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई देखते हैं पटाखा जला के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से किसी के घर पे गिर जाता है और आग लग जाता है। इस सब का सावधानी। कभी कभी हाथ में बरसता। मैं अपना वाकया सुनाता हूँ। मैं अपने बारे में बिल्कुल सच कहानी बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। कि मैं बारात गया था, और बारात जब गया तो पटाखा फोड़ने की जिम्मेवारी मेरे पास थी। तो सब चीज फोड़ रहे थे। एक पटाखा आधा जल के बुझ गया, बड़ा सा था। उसके बाद फिर बुझ गया, तो हम फिर दोबारा एक माचिस लेके उसको गए जलाने के लिए, जबकि इतना सा बाकी था उसका। उसके बाद सटाने भर हमको देरी, सटाए और वही हमको हिलने, हाथ हटाने का भी मौका नहीं दिया, और वो आवाज कर गया। आवाज भी भयंकर किया। आवाज ऐसा किया कि मेरा कान, हमको 5 मिनट तक कुछ नहीं सुनाई दिया किसी का। बिल्कुल लगा कि मेरा कान उन सब उड़ गया। एकदम हम सुन्न हो गए, इस तरह बैठे रहे वहीं पे। अब जब 5-6 मिनट के बाद जरी थोड़ा थोड़ा मेरे कान में, लेकिन फिर भी लग रहा था मेरा कान खत्म है। हमको एकदम लग रहा था कि खत्म है। तब हम अपने एक साथी के पास गए, आंख से दिखाई तो दे रहा था। तो एक साथी के पास गए, उसको बोले कि देखो तो मेरा कान है। बोला, हंसने लगा, बोला पागल हो गया, तो है, ठीक है। तब हम उसको बताए ऐसी बात। 10-15 मिनट के बाद तब जाके हमको धीरे धीरे फिर आवाज में, कान में आवाज आने लगा। तब जाके उस दिन से हम कान पकड़ लिए। आज तक पटाखा नहीं फोड़े, आज तक हम पटाखा नहीं फोड़े। फोड़ते हैं तो 1 रुपया में नहीं आता है, उसमें टिपटिपिया, उससे भी हमको डर लगता है। 1 रुपया वाला, उस सबसे भी डर लगता है। एक मेरे घर के बगल में वो मेरे मामा लगते हैं, छुरी लेकर इस तरह छोड़ रहे थे बाराती में। उसके हाथ में जल गया, अभी तक उसका पूरा हाथ में दाग है, पूरा हाथ उसका जल गया था, ब्रश कर गया हाथ में। इसलिए सावधानी पूर्वक, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान रहेगा तभी जहान है। हर साल तभी दिवाली मनाएंगे, और किसी को कुछ हो जाएगा तो सारी दीपावली फीकी पड़ जाएगी। अच्छे से घर को साफ सुथरा करें, सभी को मुबारकबाद दें। थोड़ा बहुत ग्रीन क्रैकर्स फोड़ें, खुशहाली मनाएं, दीप जलाएं। अच्छे से घर परिवार को मिलजुल कर अच्छे अच्छे पकवान खाएं, खाना पीना खाएं, जो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन प्रदूषण ना फैलाएं। समझ गए? तो आप लोग वादा कीजिए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हाथ उठाइए। आप लोग तेज आवाज वाले पटाखे नहीं फोड़ेंगे, ग्रीन पटाखा फोड़ेंगे, ठीक है। और मलहम पास में रखेंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, तभी पटाखा खुले में रखेंगे। खुले में, जहाँ खुला स्थान हो वहां पटाखा फोड़ेंगे।
और पानी का बाल्टी अवश्य रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से नारा लगाई लीजिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित शनिवार। चलिए फिर से एक बार आप तमाम प्यारे बच्चों को, खखरवा वासियों को और देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू, बाय।